एट्थ क्लास। नमो नमः सभी को। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 8 पाठ तक यानी अष्टम पाठ तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। आज हम नवम पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो ठीक है, नवम पाठ नवम पाठ का नाम क्या है? सप्तभगिन्य यानी 7 बहनें। यह पाठ यानी भारत के पश्चिम यानी उत्तर पूर्व से लिया गया है। उत्तर पूर्व से इसमें वर्णन है, जो 7 राज्य हैं उनका उल्लेख किया, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर इस पाठ में उनको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व के भारत के 7 राज्यों का वर्णन इसमें सांस्कृतिक और पारिवारिक के रूप से सामाजिक दृष्टि से किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसके बाद यानी पाठ का अर्थ करेंगे। ठीक है, देखो पहले शब्दार्थ। ठीक है, तो शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ बाड़म का अर्थ होता है बहुत अच्छा। पठनीयम पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम का अर्थ होता है जानने के लिए। कति माने कितने। चतुर्विंशति यानी 24। पंचविंशति 25। भगिनी का अर्थ होता है बहन। अष्टाविंशति 28। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिच्य का अर्थ होता है अतिरिक्त, अधिक, अतिरिक्त। भवतु माने अच्छा। समवाय का अर्थ होता है समूह। समवाय का अर्थ समूह। प्रथिता का अर्थ होता है प्रसिद्ध। प्रतीकात्मक प्रतीक धन आत्मक कौन सी संधि हो गई? सवर्ण दीर्घ संधि। प्रतीकात्मक का अर्थ होता है सांकेतिक। कदाचित का अर्थ होता है संभवतः। साम्यांत का अर्थ होता है समानता के कारण। उक्तोपाधिना उक्त धन उपाधिना गुण संधि। उक्तोपाधिना का अर्थ हो गया कही गई उपाधि के कारण। नामनी यानी नाम में। संशय संदेह। आगे देखो और। ठीक है, अपरतः दूसरी ओर। अपरतः का अर्थ दूसरी ओर। क्षेत्र परिमाणी क्षेत्रफल से। लघुनी का अर्थ होता है छोटे। लघु माने छोटे। गुण गौरव दृष्टया गुण और एवं गौरव की दृष्टि से। गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बृहत्तराणी यानी बृहत्तराणी बड़े। स्वाधीन स्वेधन अधीन यड़ संधि नहीं सॉरी स्वाधीन अकाशवर्ण दीर्घ संधि। स्वाधीन का अर्थ होता है स्वतंत्र। स्वयात्तिकृता अपने अधीन किए गए। महत्वादायिनी महत्व को रखने वाली यानी महत्व आदायनी यण संधि। महत्वधन आदायनी अकाशवर्ण दीर्घ संधि। श्रुत मधुर शब्द यानी सुनने में मधुर, सुनने में अच्छे शब्द। प्रवृत्ति भी आदि से। विहितम का अर्थ होता है विधिपूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपत्ति यानी प्राकृतिक संपदाओं से यानी प्रकृति की संपदाओं से। सुसमृद्धानी बहुत समृद्ध, बहुत कुशल, बहुत शक्तिशाली। भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष में। पुष्प स्तबक सदृशानी पुष्प के गुच्छे के समान। हद्या प्रिय यानी हृदय को प्रिय लगने को क्या कहते हैं? हद्या मनोरम। साभित मनसा सावधान मन से। ऊर्जस्विनः ऊर्जा युक्त। पर्व परंपरावी यानी पर्वों की परंपरा से। परिपूरितः पूर्ण, भरे पूरे यानी पूर्ण करना। संभिनंदनीयम स्वागत योग्य है। अब देखो इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, देखो आगे इसका अर्थ। अभी तो कुछ और शब्दार्थ हैं, पहले उनको और समझ लें। समीचीनः बहुत अच्छा। स्वलीला कलावी यानी अपनी क्रिया एवं कलाओं से।
निष्णातः पारंगत या निपुण, वंश वृक्ष निर्मितानाम बांस के वृक्षों से बने हुए, अवाप्तः प्राप्त, अवाप्त का अर्थ क्या होता है प्राप्त, बाह्यकर्षक बहुधन आकर्षक, दीर्घ संधि यानी अत्यंत अच्छे अत्यधिक आकर्षक, मन को हरने वाला आकर्षक। ठीक है, अब इसके हम पहले पाठ के अर्थ को समझते हैं, उसके बाद ठीक है प्रश्नोत्तर कर, पहले सब पाठ के अर्थ को प्रारंभ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नवम पाठ सप्त भगिन्य यानी 7 बहनें, जो पूर्व के 7 राज्य हैं उनको 7 बहनें कहा जाता है, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक को ध्यान में रखते हुए इस पाठ में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रथम इसमें पात्रों का अध्यापक और छात्रों के वार्तालाप हो रहा है। तो प्रथम वार्तालाप अध्यापिका क्या करिए, सुप्रभातम, यानी सुप्रभातम का अर्थ होता है सुबह की नमस्कार, सुप्रभातम सुबह की नमस्कार। छात्रा क्या कह रहे हैं, सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्र भी क्या कह रहे हैं, यानी सुबह की नमस्कार, सुबह की नमस्कार। अध्यापिका क्या कह रही है, भवतु अद्य किम पठनीयम, भवतु यानी हम ठीक हैं, भवतु का अर्थ क्या होता है ठीक हैं। अद्य किम पठनीयम, अद्य का मतलब आज, किम का अर्थ होता है क्या, पठनीयम माने पढ़ोगे, क्या पढ़ना है या पढ़ोगे, आज क्या पढ़ना है। तो छात्र क्या कह रहे हैं, छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम वयम का अर्थ हम सर्वे सभी, स्वदेशस्य अपने देश की, राज्यानाम अपने देश के राज्यों के, विषय के बारे में, ज्ञातुम जानने की, इच्छा चाहते हैं। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं या चाहती हैं। तो अध्यापिका क्या कह रही है, शोभनम यानी बहुत अच्छा, वदत बोलो, बहुत अच्छा, वदत का अर्थ बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, यानी अस्माकं का अर्थ होता है हमारे, देशे माने देश में, कति माने कितने, राज्यानि माने राज्य, सन्ति माने हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो शायरा क्या कह रही है, पात्र का नाम है एक छात्रा का, तो शायरा क्या कह रही है, चतुर्विंशति महोदये, चतुर्विंशति यानी 24, महोदय यानी अपनी शिक्षिका को करी तो महोदया 24। सिल्वी क्या करिए, न ही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, नहीं माने नहीं महोदया, यानी महाभागे माने होता है महोदया, महाभागे महोदया, पंचविंशति 25 राज्यानि राज्य सन्ति हैं, नहीं महोदया 25 राज्य हैं, 25 राज्य हैं। तो आगे अध्यापिका कह रही है, अन्य को अपि, अन्य माने और कोई, को अपि माने कोई भी, और कोई भी या अन्य और कोई भी। स्वरा एक पात्र का नाम है, छात्रा है। मध्य एव यानी मध्य का होता है बीच में ही, स्वरा मध्य में क्या करिए, महोदय यानी महोदया। मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, यानी मे माने मेरी, भगिनी माने बहन ने, कथयति माने कहा है, अरे मेरी बहन कहती है या कहा है, यद अस्माकं की, यद माने की, अस्माकं माने हमारे, देशे देश में, 29 यानी 29 राज्यानि राज्य, सन्ति माने हैं, यानी मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। लेकिन बच्चों वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और एक राजधानी, यानी 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आगे क्या कह रही है स्वरा, एतद
अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। यानी एतत् इनके अतिरिक्त सप्त 7 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश, अपि माने भी, संति माने हैं, यानी एतद माने इसके, अतिरिक्त माने अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त सप्त माने 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। लेकिन बच्चों वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, आगे देखो अध्यापिका क्या कह रही है। सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक जानाति यानी ठीक जानती है, सम्यक जानाति ठीक जानती है, ते माने तुम्हारी, भगिनी माने बहन, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। क्या जानती है तुम्हारी बहन? अच्छी प्रकार से जानती है या ठीक जानती है। भवतु ठीक है, भवतु का अर्थ ठीक है। अपि जानीत यूयं यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति ये सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। यानी अपि, भवतु माने ठीक है, अपि का अर्थ भी, जानीतः जानते हो, यूयम यानी तुम जानते हो, यद एतेषु यद का इन राज्यों में, यद एतेषु इन राज्येषु राज्यों में, सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का समूह, एक समवायो, समवाय का अर्थ समूह, एक समूह, यह जो एक समूह है, जो सप्त भगिनियाँ 7 बहन, इति नामना इसके नाम से, नामना माने नाम से, प्रथितो अस्ति, प्रथितो अस्ति माने प्रसिद्ध है। क्या तुम जानते हो, यानी ठीक है कि ठीक है, क्या तुम जानते हो कि, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों इस नाम से प्रसिद्ध है। यानी इन राज्यों में एक राज्य का समूह है, एक इन 7 राज्यों में एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो सभी क्या कह रहे हैं। सर्वे सा आचर्यम परस्परम पश्यन्तः सप्तभगिन्या सप्तभगिन्या, यानी सर्वे क्या करें, सा आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः सप्तभगिन्या सप्तभगिन्या, यानी से आश्चर्यम आश्चर्य पूर्वक, से आश्चर्यम आश्चर्य पूर्वक, परस्परम आपस में, पश्यन्तः देखते हुए, आश्चर्य पूर्वक आपस में देखते हैं। सप्त भगिन्यः 7 बहनें, सप्त भगिन्या 7 बहनें। तो आगे निकोलस क्या कह रहा है, आगे एक पात्र है। इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी ये, राज्यानि राज्य, सप्त भगिन्या 7 बहन, इति ऐसा, किमर्थम क्यों, कथ्यन्ते कहे जाते हैं, यानी ये राज्य 7 बहन ऐसा क्यों कहे जाते हैं, यानी इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है। तो अध्यापिका क्या कह रही है। प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम, अयम माने यह, अयम माने यह, प्रयोग, प्रतीकात्मको, प्रतीकात्मक अर्थ होता है सांकेतिक, वर्तते है, यह प्रयोग सांकेतिक है कि यह सही है कि इनको 7 ही राज्य कहा जाता है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपादिना प्रथितानि। कदाचित यानी संभवतः, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानाम परिदृश्यों की, साम्यात, साम्यांता का अर्थ होता है समानता, इमानी के कारण, इमानी समानता कारण, ये
उक्तोपाधिना, इस उपाधि से प्रथितानि प्रसिद्ध हैं, यानी संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण ये उक्तोपाधिना, ये उक्तोपाधि से 7 नाम यानी 7 बहनों की उक्तोपाधि से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे क्या करिए समीक्षा। कौतूहलम मेन खलु शांतिम गच्छति। कौतूहलम यानी कौतूहलम में माने मेरी, मेरा, खलु निश्चय, न माने नहीं, शांति माने शांति, शांत, गच्छति माने हो रहा है। मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है, यानी मेरा आश्चर्य इन पर, इनको क्यों कहा जाता है। श्राव्यतु यानी यह श्राव्यतु तावद यत कानि तानि राज्यानि। श्राव्यतु सुनिए, तावद यह, यत की, कानि की वे, तानि वे, राज्यानि राज्य, कानि माने कौन हैं, यानी यह सुनिए, यह सुनाइए कि, यत माने की, यह सुनाइए कि वे 7 राज्य कौन से हैं। अध्यापिका क्या करिए, शृणुतः सुनिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे वाली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो बच्चों। ठीक है, इसके शब्दार्थों को याद किया करो, जब और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो कल शब्दार्थों को याद करना, जब और पढ़ना। ठीक है, सभी को धन्यवाद।